पाकिस्तान वाले जितना पैसा कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया, अगर उतना पैसा पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रहे। रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है। इंडिया इतना बेवकूफ है, तो अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे। नहीं, इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के, दुश्मनी से कुछ नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्क नहीं करता है, न पानी के लिए बिजली तक नहीं है, ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। तो देखो, पाकिस्तान वाले जितना पैसा, जितना हथियार, जितना मैन पावर, जितना संसाधन कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया ना, अगर उतना पैसा पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता तो आज भारत की बराबरी में खड़ा होता है, लेकिन बर्बाद हो गया। इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा। दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता है। रेस जब भी दौड़िएगा अपनी काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला जाएगा। समझ में आएगा? इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये इसी में बर्बाद हो गया पाकिस्तान। वरना देश के लिए, ज्योग्राफी के लिए हिसाब से तो बहुत ठीक ठाक इसको देश जिन्ना काट के ले गया था यहाँ से। ये है पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान मिला ही नहीं था, ये ओमान ने इसको दे दिया था, ग्वादर बंदरगाह। ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर, अभी हम बढ़ा देते हैं एक एक करके तो समझिएगा। ग्वादर बंदर, पाकिस्तान समझ में आ गया? पाकिस्तान अभी भी इतना एरिया कब्जा कर लिया है। ये एरिया क्या कर रखा है? कब्जा। वही चीज को यहाँ दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत का ये एरिया 1947 में ही क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और इन लोगों से कहता है कि ये बाकी भी हम कब्जा करके लाएंगे और तुम लोग को अलग देश बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? अलग देश बनवाएंगे। देख रहे हैं कितना बैल है सब, इनका अलग देश बनाएगा। ये मिल के ही क्या कर लेगा। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या आती है ना, पाकिस्तान बस जो पाकिस्तान चाहता है भारत में, उसका बात बस एक इंसान पूरा कर देता है, न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं। पाकिस्तान चाहता है कि वो कभी इंटेलेक्चुअल, बिजनेस, जीडीपी, जीएनपी, साइंस टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करके आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास बात करने के लिए बस एक ही चीज है, वो है धार्मिक मुद्दे। और हमारे देश में न्यूज चैनल पर बैठी 20 कन्याएं ये मुद्दा दे देती हैं और ऐसा ऐसा जहर उगलेंगे सब जिसका कोई हद नहीं। जैसे सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म पे बहुत गंदा बात बोल दिया, कटाक्ष कर दिया, उसको दिखा क्यों रहे हो? न्यूज का तो कर्तव्य बनता है उसको काट के हटा दो, उसको ही सब चोट्टा वायरल करेगा सब। आप समझ रहे हो? मन बढ़ेगा। उसके बाद ये हद हो गया है कि न्यूज वाला पैसा दे क्या बोलवा रहा है, ई बतिया बोलो। भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। भाई जिसको नमाज पढ़ना है अच्छा लगेगा नमाज पढ़ेगा। कई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसको मंदिर जाना अच्छा लगेगा जाएगा। कई क्या सारे लोग मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? जिसको टाइम मिला जाए, क्या मतलब बनता है? ये पर्सनल चीजें होती हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को चौपट कर दिया और यहाँ के लोगों को कहता है कि देखो मीडिया तुमको पूछ रही है तुम्हारा क्या दुर्दशा है, ये है वो है, दुनिया भर का हल्ला कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कब्जा कर लिया। ओरिजिनली पाकिस्तान का यही है। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना, ये तो हमारा ही है। गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इसे कहता है बाल्टिस्तान। यह है गिलगिट, बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, यह है हमारा ही। कब्जा किसने कर लिया? हाँ, पाकिस्तान। तो इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक तरह से समझिए तो पाकिस्तानी मीडिया का हेल्प कर रही है, पाकिस्तान का हेल्प करती है, हमारी इंडियन मीडिया हेल्प करती है। इसी आधार पर वो क्या है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके दिमाग में धार्मिक उन्माद भरा है, उसको न्यूज दिखाएगा कि देखो भारत में क्या हो रहा है, देखो। जबकि भारत में ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप अपने मोहल्ले में होंगे तो ईद के समय खाने आप एक दूसरे के घर गए होंगे, दिवाली के दिन हम मिठाई खाने गए होंगे लोग। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं खाए लोग? यहाँ पे नहीं होगा तो आदमी टोक देता है, रे नहीं खिलाया रे टोक देता है आदमी। ऐसा कभी हुआ? लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? एकदम जहर बो दिया। बिहार में तो खैर इस सब मामले में ठीक है, हम लोग यहाँ जाते के नाम पे लड़ता है। हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सी जात के नाम पे लड़ता है, हर जगह कहीं कम बेसी इसी टाइप का। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहां है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहां है?
बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्क नहीं करता है, इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है, ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं, बलोच हैं। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था, बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली कहते, तू बंगाली है, बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। हमारे इंडिया में देखिए बंगाली कम्युनिटी कभी लड़ाई जाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती, जाके देखो ना शांति से अपना भी। पटना में बहुत सारे बंगाली लोग बिजनेस करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आराम से इतना बात करेगा। और उनको झगड़ा भी करना रहेगा तो बंगाली में कर लेंगे कि दूसरे को बुझेबे ना करें, हो तुम ही बहुत माहिर, छोड़बो ना ही तो वो झगड़ा करेंगे बंगाली में कर लेंगे समझदार है, हम लोग को कुछ बुझेबे नहीं करेगा, बाद में कहेगा कोथा कर बहन बात कर रहे थे तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था, बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, अब भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट मोदी जी का तो फेवरेट, आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे हैं, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तब BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब, यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब, बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा, उतना बड़ा ट्रेन घेर लिया सब, मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता, अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब, ट्रेन रोक 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 रोक, इधर नहीं जाएगी, इधर यहाँ पे कितने आए होंगे सब BLA वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए, बंदूक लेके खिड़की बंद कर बंद कर बंद कर, तुम बाहर झाके करे, अंदर रह अंदर रह, तुम क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है, अंदर अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए। और उसको बलूचिस्तान वाला, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा? बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया? बस पता होता बता दे कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे नहीं यहाँ पे। अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे, अच्छी बात है अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों? वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजों कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलग ही दिखते हैं चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए, उनका आंखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागल लेके सूद गए यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ आ गया नहीं? अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं, तुम अपनी स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं,
उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ में आ गया? ये होता है माइंड गेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो मारेगा ही मारेगा। अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार। खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखेंगे निचला शहर मिलेगा ग्वादर। आप नक्शा खोल के देखिए, ग्वादर मिल गया। बकलोरिया पेज नंबर वहां ग्वादर मिलेगा। हाँ वही है, वही है, पलट दिया आगे भाग गए, वही है, वही। कितना नंबर पेज है? 41, पेज नंबर 41। सब लोग एटलस खोलो, पेज नंबर 41। ग्रीन कलर से पाकिस्तान मिला, उसका सबसे निचला शहर पानी के किनारे ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है? चाइना। कौन विकसित कर रहा है? और चाइनीजों को दौड़ा दौड़ा मार रहा है। कौन मार रहा है? बलूचिस्तान। दौड़ा दौड़ा कौन मार रहा है? बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना। कहीं कुर्सी का फैक्ट्री, तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है। सबको उड़ा रहा है। सब कौन? बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बलूचिस्तान के भाइयों, हम आपके साथ हैं। पृथ्वी पे कलंक देखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये हमारे एरिया को भी अपना एरिया बताता है। हमारे बहुत सारे एरिया को ये अपना एरिया क्लेम करता है। तो इसके क्लेम करने से क्या ही हो जाएगा? नहीं समझे? क्लेम कर देने से कुछ होगा नहीं। देखो, ये हम लोग का ये है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ राजा, नाम था उसका हरी सिंह। हरी सिंह को लगता था कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाला उठा ले गया था। सब हम इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, वो समझ में आएगा इन लोग को। तब भागे भागे आए थे कि बचा लीजिए, नहीं तो जोनो तन 2-4 को बचल नहीं, सब लेके चल गए थे सब यहाँ पे। समझ में आ गया? महिला सबको उठा ले गए थे सब घर के, तब आके साइन किए थे। और सरदार पटेल तब कहें कि साइन करो तब मदद करेंगे, तो मर जो। बहुत बड़का स्विट्जरलैंड बना रहा था, मर न भूत उतर गया। तब सरदार पटेल ना, सरदार पटेल हमको लगता है मरबो किए होंगे सरदार पटेल लग रहा है 2-3 हाथ में। इतिहास में नहीं ना लिखा गया है ऐसा। तो सरदार पटेल इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वहाँ पे। कहे कि सब चौपट करके अगस्त में देश आज़ाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके साइन किया। 3 महीने तक पाकिस्तान की सेना अंदर आते रही। सेना आई नहीं, क्योंकि अंग्रेज आज़ाद किए थे तो इतना खतरनाक थे सब। आज़ाद किया सब तो पाकिस्तान में कहा ठीक है आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन 3 साल तक सेनापति मेरा रहेगा। और पाकिस्तान में भी कहा कि सेनापति मेरा, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेनापति मेरा रहेगा। अब जब सेनापति उसका है तो कहता है कि लीगल चलिए। नेहरू आदेश दे रहे थे युद्ध करो। कहा कि नहीं, जब तक हरी सिंह लिख के नहीं देंगे तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कश्मीर आपका तो है नहीं। सरदार पटेल भी लिख के दे रहे हैं, तो कहे कि आप गृह मंत्री कश्मीर के कहाँ हैं, पहले उसको शामिल तो करा लीजिए। कश्मीर का मामला सारा जना हुआ है किसके वजह से? हरी सिंह की वजह से। हरी सिंह के इतने बड़ा बेवकूफ और लालची इंसान कोई नहीं था। इतना छोटा सा राज्य होने के बाद इसने सोचा कि अगर हम स्विट्जरलैंड बना देंगे तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो रहेंगे। चट्टा कहीं का। और कहीं से भी हरी सिंह को साइड कर दिया गया। इस बर्बाद किया, जहर बोया हरी सिंह ने। जब आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसा देश बना है जिसको ना कोई इंसानियत है, ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलना, नहीं तो 2 दिन और छोड़ देते हैं, चिल्लाते कि हमारा खाली पुरुष बसते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में रहने के बाद, लेकिन हरी सिंह को भूत उतार दिया था सब यहाँ पे। और पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सिम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है सब। हम लोग के यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ, खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज़्यादा आसान है, 4 गो बिया, 4 गो पत्नी, 4 गो सौवत के साथ रहना ज़्यादा खराब है।
मतलब वहां जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियां अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होता, लिबर्टी होनी चाहिए उसके साथ, सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे सर उनको, और उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे के मुंगा देगी लोग, हाँ ड्रामा ये क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी की वाइफ का डेथ हो गया, तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है, नहीं समझ में आ गया, अब वो एक समझ में आता है। लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि बिया की भी किया है तो दूसरा कर लिया, समाज उसको नाश दिया। तो ये हरी सिंह के नौटंकी की वजह से हमारी सेना लेट से पहुंची, और पाकिस्तान भी अपनी सेना नहीं भेज पाया, और इंडिया भी अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान तो कब्जा कैसे कर लिया? आतंकवादियों को भेज कर, पहले बार सबसे पहले आतंकवादियों को भेजा, अपने ही फौजियों को वर्दी हटवाया, कहा कि लड़ो, क्या करो, घुस जाओ, घुसा दिया यहाँ पर। यहीं से पाकिस्तान खराब हो गया। उसने जितना, और हम ये बात अगर पाकिस्तान वालों को बोलते हैं तो मेरी बात खराब लगेगी, क्योंकि हम खराब लगने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा सर पाकिस्तान की आप बुराई करते हैं, हम कहे ना, हम पूरा पाकिस्तान की बुराई नहीं करते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं, नफरत, बुराई नहीं करते हैं उसको, समझा कि नहीं क्या?